और एक रात में सब खत्म। अब सोचिए, ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं थी। मोदी जी वहाँ क्यों गए थे, ये समझने के लिए भारत की पूरी स्ट्रेटजी समझनी होगी। भारत बरसों से बहुत डिप्लोमेटिक खेल खेल रहा था। एक तरफ इजराइल भारत का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है, बिलियंस के डिफेंस डील्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, सर्विलियंस, टेक्नोलॉजी। दूसरी तरफ ईरान, जहां भारत का एक बड़ा सपना था, चाबार पोर्ट, ईरान के साउथ ईस्ट में बना एक बंदरगाह, जिसके जरिए पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचना था। नया ट्रेड रूट, नया मार्केट, सस्ता रास्ता, यानी एक हाथ से इजराइल के वेपन्स, दूसरे हाथ से ईरान का चाबार। दोनों को साथ रखना, किसी के खेमे में नहीं, सबसे काम सबसे रिश्ते। यही भारत की असली ताकत थी। लेकिन जब मोदी जी इजरायली संसद में खड़े होकर बोले इंडिया इजराइल के साथ है, और 48 घंटे बाद बात शुरू हो गई, और तब खामेनेई की मौत की खबर इंडिया पहुंची। और जो हुआ अगले 48 घंटों में, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दिल्ली का जंतर मंतर, हजारों लोग, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे, लखनऊ, पुरानी लखनऊ की तंग गलियों में सबसे बड़ा जुलूस, खामेनेई की तस्वीर हाथ में, श्रीनगर का लाल चौक, काले झंडे। ये सिर्फ दुख नहीं था। खामेनेई सिर्फ ईरान के लीडर नहीं थे, वो पूरी दुनिया के शिया मुस्लिम्स जैसे किसी घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग। जब वो इस तरह एक एयर स्ट्राइक में मारे गए, तो ये ग्रीफ यानी कि दुख सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, ये पर्सनल थी। भारत अपना ज्यादातर तेल मिडिल ईस्ट से मंगाता है, और वो रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी एक एक्टिव वार जोन के बिल्कुल बगल में है। तो आखिर में दुनिया दो हिस्सों में बढ़ रही है, अमेरिका इजराइल एक तरफ, ईरान चाइना रशिया दूसरी तरफ। भारत की ताकत ये थी कि वो दोनों के बीच था, दोनों से काम, दोनों से रिश्ते। लेकिन अब न्यूट्रल पोजीशन हिल गई है। चाबार का सपना अधर में है। 90 लाख इंडियंस गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, उनकी सेफ्टी एक सवाल बन गई है। यह सही था या गलत, इसका जवाब वक्त देगा। लेकिन एक बात है, जो रास्ता चुन लिया है उससे वापस लौटना अब आसान नहीं होगा।